जेल में बंद इमरान खान को अब अपनी जान का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से चिट्ठी लिख करके आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। ब्रिटेन के डेली टेलीग्राफ अखबार के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल से लिखी गई एक चिट्ठी में 71 साल के इमरान खान ने लिखा कि सेना ने उनके खिलाफ वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। अब सेना किसी भी तरह उनकी हत्या करवाना चाहती है। बुशरा और उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। वो डरते नहीं हैं क्योंकि उनका विश्वास मजबूत है और गुलामी के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी चिट्ठी में देश के खराब हालात, भ्रष्टाचार और सेना के जुल्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1971 की तरह पाकिस्तान के एक बार फिर से 2 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान की चिट्ठी से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया तो वहीं सेना ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मामले को संभालने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान सेना पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच 36 का आंकड़ा है। इमरान खान का आरोप है कि उन्हीं की वजह से नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे और पीएमएलएन के नेतृत्व में सरकार बनी। आसिम मुनीर के इशारे पर ही नेशनल असेंबली के चुनाव में धांधली हुई। आसिम मुनीर के इशारे पर ही उनकी पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया गया और उन्हीं के इशारे पर पीटीआई को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची गई। वहीं पाकिस्तान मामलों के जानकारों का ये भी मानना है कि अपनी और अपनी पत्नी की जान पर खतरा बताकर इमरान अपने पॉलिटिकल करियर को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जेल में रहने के बावजूद देश की राजनीति में सक्रिय रहें। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और उसके बाहर उनके नाम की चर्चा होती रहे। इमरान खान चाहते हैं कि देश की जनता की सहानुभूति उनके साथ बनी रहे। लिहाजा वो आए दिन कभी अपनी पत्नी बुशरा बीबी तो कभी अपनी जान को खतरा बता करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि परीक्षा में जो नंबर मिलते हैं वो छात्रों की मेहनत के आधार पर मिलते हैं, लेकिन अमेरिका में सरनेम के आधार पर भी छात्रों को कम या ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। चौंकाने वाला ये खुलासा मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में हुआ है। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने अलग अलग विषयों के करीब 3 करोड़ छात्रों के मार्क्स पर एक रिसर्च की है, जिसमें यह पाया गया कि परीक्षा में नंबर कम या ज्यादा मिलने की एक वजह छात्रों का सरनेम भी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरनेम का सबसे ज्यादा असर सोशल स्टडीज और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों के मार्क्स पर देखा गया। हालांकि इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस के विषयों के सरनेम का मार्क्स पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। रिसर्च टीम ने पाया कि जिन छात्रों का सरनेम अंग्रेजी के शुरुआती अक्षरों से शुरू होता है उनको दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। वहीं परीक्षाओं के बारे में हमने जैसा आपको अभी बताया है और परीक्षकों के बारे में यह आकलन है कि कॉपी चेक करते वक्त वो शुरुआती कॉपियों को ज्यादा नंबर देते हैं और जैसे जैसे कॉपी चेकिंग आगे बढ़ती है मार्क्स देने में उनकी कंजूसी बढ़ती जाती है। हालांकि मार्क्स में अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जब परीक्षक किसी कॉपी को दोबारा चेक करते हैं तो उनकी सख्ती और बढ़ जाती है और छोटी मोटी गलतियों पर भी मार्क्स काटने लग जाते हैं। कनाडा ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को बदनाम करने के लिए एक नई चाल चली है और इस बार कनाडा ने निज्जर हत्या मामले में भारतीय मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यही नहीं, मामले की जांच कर रहे कनाडाई अधिकारियों ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोग उस कथित गुट के मेंबर हैं जिन्हें पिछले साल भारत सरकार ने निज्जर की हत्या करने का काम सौंपा था। 18 जून 2023 को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब के सब कनाडाई शहर एडमॉन्टन के रहने वाले हैं, जिनमें शामिल हैं 22 साल के करण बराड़, 22 साल के कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह। हालांकि कनाडाई जांच एजेंसी इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये नहीं बताया कि इन तीनों की गिरफ्तारी किन सबूतों के आधार पर की गई और आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे इनका मकसद क्या था। सिर्फ इतना बताया कि आतंकी निज्जर की हत्या में तीनों संदिग्धों ने अलग अलग भूमिका निभाई। कनाडाई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इनमें से एक पर निज्जर की लोकेशन पता करने की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरा आरोपी ड्राइवर था, जबकि तीसरे ने आतंकी निज्जर पर गोली चलाने का काम किया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि तीनों आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संपर्क हैं। ये सभी 2021 में टेम्पररी वीजा लेकर कनाडा गए थे। कनाडाई जांच एजेंसियों के मुताबिक उनकी जांच अभी खत्म नहीं हुई है और इस हत्याकांड में दूसरे लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई है जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि कनाडाई जांच एजेंसी के दावों को वहीं के मंत्री ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
दरअसल इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉन्ग से निज्जर हत्या केस में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने निज्जर हत्या केस को काफी गंभीरता से लिया है। इसके भारत से लिंक होने या न होने का जवाब पुलिस बेहतर तरह से दे पाएगी। गौरतलब